गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार नाथ देवानी इंटरमीडिएट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और इस विषय में विज्ञान विषय के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपने कॉपी पेन ले लीजिए और जो भी बताया जा रहा है क्रम से उसे नोट करते जाएं ताकि आपका नोट्स अर्थात फेरी कार्ड्स तैयार होता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि इस चैप्टर में हमें हमारे आसपास होने वाली चीज़ें या हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहला पदार्थ इसमें जो आता है, जो कोई भी चीज़ हमारे आसपास है, वो पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। पदार्थ या द्रव्य, इसको अंग्रेजी में हम लोग मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैटर। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। लेकिन किसको हम कह सकते हैं कि यही पदार्थ है? तो इसके लिए बताया जाता है कि द्रव्य की जो परिभाषा, पदार्थ की जो परिभाषा बताई गई है वो है वह कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो हमारे आसपास कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरती हो, जिसका अपना भार होता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ। तो अब हम अपने आसपास चीज़ों को देखें। जैसे हमारे हाथ में ये मार्कर पेन है, ये भी एक पदार्थ है। क्यों पदार्थ है? क्योंकि इसका अपना कोई वेट है, भार है, और यहाँ भी इसको हम रख देंगे, वो स्थान घेरेगा, अर्थात ये क्या हुआ? पदार्थ हुआ। उसके साथ में अगर हम लोग बात करें तो ये जो चम्मच है, तो ये भी पदार्थ है, क्योंकि ये भी कहीं रख देने पर स्थान घेरेगा और इसमें भी भार है। यहाँ तक कि हमारे आसपास जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे धातु हुए, वायु गैसेस हुई, या जल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, ये सभी के सभी क्या है? पदार्थ हैं। अच्छा, अब कभी कभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पदार्थ है या नहीं। तो सूर्य का पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वो स्थान जरूर घेरता है लेकिन उसका कोई भार नहीं होता है और उसमें जड़त्व का गुण भी नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या कहलाता है? वो पदार्थ नहीं कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने कॉपी पेन ले लीजिए और बोर्ड पर हेडिंग लिखा हुआ है, पहला हेडिंग जिसे बोर्ड पर लिखा हुआ है कक्षा 9 विज्ञान में भी रसायन विज्ञान आपको पढ़ाया जा रहा है इस समय। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन अवर सराउंडिंग। हेडिंग डालेंगे पदार्थ या द्रव्य। वह कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। जैसे लोहा, लकड़ी, बर्फ, तेल, दूध, हवा, मनुष्य, जानवर इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमारे आसपास हैं। वो सभी के सभी क्या हैं बेटा? वो सभी के सभी पदार्थ की श्रेणी में आती हैं। अब पदार्थ की श्रेणी में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके लक्षण क्या क्या हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे यही पदार्थ है और ये पदार्थ नहीं होगा। तो अगर हम पदार्थ के लक्षणों की बात करें तो हेडिंग आपके पास अगली मिलती है, पदार्थ या द्रव्य के मूल लक्षण। मूल का मतलब होता है मुख्य, जरूरी, इंपॉर्टेंट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। तो पदार्थ की पहचान उसके 3 मूल लक्षणों के द्वारा होती है। नंबर एक क्या है? वो पदार्थ स्थान घेरती है। पदार्थ क्या करता है बेटा? स्थान घेरता है। नंबर 2, उसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है। जड़त्व की परिभाषा अगर हम देखें, जड़त्व किसे कहते हैं? हम यहाँ लिखा हुआ है जड़त्व का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जहाँ रख दी जाए वह वहाँ पर तब तक पड़ी रहे जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसे हटाया ना जाए, तो इसे जड़त्व कहते हैं। ये फिजिक्स में आपको और अच्छे से बताया जाएगा। तो यहाँ जड़त्व की बात कर रहे हैं, पदार्थ में जड़त्व का गुण हो, अर्थात अगर हमने इस मार्कर पेन को यहाँ पर ऐसे रख दिया तो ये तब तक वहाँ पर पड़ा रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल लगा करके, ये मार्कर पेन है ना आपका, तो ये तब तक यहाँ पड़ा रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल लगा करके इसे हटाया ना जाए। तो ये पदार्थ का दूसरा गुण है। और तीसरा पदार्थ का गुण है, किसी दूसरे खंड पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करना भी पदार्थ का मूल लक्षण होता है। अर्थात कोई पदार्थ है तो वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा
खिंचाव उत्पन्न कराएगा, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो इसे भी क्या कहते हैं, ये भी तीसरा गुण है पदार्थ का। तो ये पदार्थ के 3 गुण हैं, 1, 2 और 3। ठीक है बेटा। अगला हेडिंग है, अब ढेर सारे पदार्थ हमारे आसपास हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह किस किस श्रेणी में। तो हमको इसको अध्ययन की दृष्टि से और अच्छे से समझने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं। तो अगला हेडिंग हो जाएगा आपका पदार्थ का वर्गीकरण। हेडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है पदार्थ का वर्गीकरण। तो इसमें क्या होता है, इंग्लिश में अगर इसे कहें तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अब अगर हम पदार्थ को अलग अलग वर्गों में कई तरह से बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो बेसिकली इंपॉर्टेंटली आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ना है। तो पदार्थ का जो वर्गीकरण किसके आधार पर पढ़ना है, इसमें आपको भौतिक अवस्था के आधार पर लिखा हुआ है। पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं बेटा, ठोस, नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। यहाँ पर अंग्रेजी में है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, यहाँ पर इन तीनों की अगर हम बात करें तो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो कोई ठोस अवस्था में पाया जाता है, कोई द्रव अवस्था में पाया जाता है, कोई गैस अवस्था में पाया जाता है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हम पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ भौतिक अवस्था क्या होती है, तो भौतिक अवस्था किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था वह अवस्था होती है जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देखकर, छूकर, महसूस करके बता सकते हैं। तो वो क्या होता है, भौतिक अवस्था होती है। और रासायनिक अवस्था क्या होता है, जब उनके बनावट, संरचना आदि में परिवर्तन हो, उसका बताने वाला जो अवस्था होती है वो होती है रासायनिक अवस्था। तो यहाँ भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला आ जाएगा ठोस। ठीक है बेटा, ठोस। ठोस की परिभाषा क्या है, ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। फिर से सुन लीजिएगा, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो ठोस कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि हमारे आसपास वो कोई भी वस्तु जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वो ठोस कहलाता है। जैसे हमारे पास ये मार्कर पेन है, ये ठोस है। उसके साथ में अगर हम इस दियले की बात करें, दिया की बात करें, तो ये भी क्या आता है, ये ठोस अवस्था है क्योंकि इसका आकार निश्चित है। इसका आकार क्या है बेटा, निश्चित है। और ये कितना स्थान घेरेगा ये भी निश्चित है। तो ये ठोस अवस्था में आएगा। उसके बाद ये आपकी एक ग्लास है, ये आपको समझाने के रखा, ये ग्लास है, ये भी ठोस कहलाता है। ये धातु का बना हुआ पदार्थ है, ये ठोस। तो हमारे ठोस, अब इसमें क्या आता है एग्जाम्पल, ठोस के उदाहरण क्या हो गया होगा, जैसे पत्थर, ईटा, लोहा, लकड़ी, बर्फ, ये सभी क्या है बेटा, ये सभी ठोस के उदाहरण हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है उदाहरण के रूप में, जैसे पत्थर, लोहा, लकड़ी, बर्फ आदि। अब जैसे हमारे स्कूलों में बेल लगती है तो लोहे की एक लोहे धातु का एक बड़ा सा गोल सा आकार का टंगा होता है जिसको हम लोग हिट करते हैं। तो लोहे की वजह से एक ध्वनि, उसकी अपनी धातुओं की अपनी क्या होती है, ध्वनि। इसके बारे में आपको आगे वाले चैप्टर में और बताया जाएगा, इसी चैप्टर के आगे और बताएगा जब धातुओं के गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठोस की अगर बात करें, और समस्त धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं सिवाय एक के। पारा एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी समस्त धातुएं लगभग क्या होती हैं, ठोस होती हैं। दूसरा आइडिया देखिए आप लोग, ठोस के गुण लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ठोसों के अगर गुण की बात करें हम लोग, तो इनमें क्या क्या गुण हो सकता है, तो आपको जैसे पता है कि इनका आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है बेटा, निश्चित होता है। दूसरा नंबर है इनका आयतन निश्चित होता है। तो जैसे ठोस का आकार निश्चित होता है उसी प्रकार से ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। तो तीसरा है इनका घनत्व अधिक होता है। और चौथा है, घनत्व का मतलब होता है जो स्थान घेरने का काम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उनका घनत्व। वो इनका घनत्व अधिक होता है। इनके अणु बहुत पास पास होते हैं। तो ठोस पदार्थ जब बनते हैं तो उनके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है, इसलिए यहाँ लिखा गया है इनके अणु बहुत पास पास होते हैं। और तीसरा होता है इनमें ऊष्मा के कारण बहुत कम प्रसार होता है। जैसे अगर किसी लोहे को हम लोग गर्म करें तो वो बहुत धीमी मतलब उसमें प्रसार, बढ़ाव, फैलाव नहीं होगा। इसलिए ठोस ऊष्मा
के कारण बहुत कम फैलते हैं, जबकि अगर हम लोग किसी पानी को गर्म करें तो उसका वेपराइजेशन होने लगेगा, भाप बनने लगेगा। तो यहाँ पर बताया गया आपके ठोसों के गुण, ये 5 गुण आपको बताए गए। अब आता है आपका हेडिंग द्रव्य। ठीक है बेटा, तो द्रव्य की हेडिंग में है द्रव्य क्या कहलाता है आपका। द्रव्य देखिएगा, तो द्रव हमारे आसपास जितने भी पदार्थ थे उनको हम लोग 3 भागों में बांटा, ठोस, द्रव और गैस। तो एक ठोस हो चुका था, अब द्रव। तो द्रव की बात करेंगे, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार अनिश्चित और आयतन क्या हो, निश्चित हो, द्रव कहलाता है। अब अगर हम लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर पानी को ले लिया, तो पानी जिस बर्तन में होगा उसी का आकार ले लेगा, चाहे वो जितना हो। अब जैसे हमारे पास ये एक बोतल है, इस एक बोतल में पानी भरा हुआ है। अगर हम इस बोतल के पानी को किसी और बर्तन या पॉट में डाल दें, जैसे कि इस ग्लास में डाल रहे हैं हम लोग, तो ये पानी जो है वो इस ग्लास का आकार ले लेगा। अर्थात पानी क्या हो गया, इसका आयतन तो निश्चित रहेगा, क्योंकि भाई अगर हमने 1 किलो या 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर पानी लिया है, तो चाहे जहाँ डालेंगे वो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन जिस बर्तन में डालेंगे वह पानी उस बर्तन का आकार ले लेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि द्रव जो द्रव होता है उसका आकार क्या होता है बेटा, आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित, लेकिन उनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो क्या कह रहे हैं, द्रव की परिभाषा, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाता है। जैसे जल, तेल, दूध आदि। अब द्रवों के भी गुण हैं, उनके भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की अगर बात करें हम लोग, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की अगर हम बात करें तो द्रव की क्या क्या गुण हो सकते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ नंबर 1, इनका आकार अनिश्चित होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है। नंबर 2 पे लिखा हुआ है, इनका आयतन निश्चित होता है। द्रवों का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। अच्छा, इनमें बहने का गुण होता है। जैसे अगर हम लोग कुछ गिरा दें, पानी, लिक्विड, तरल पदार्थ, चाहे हम क्या करते हैं यहाँ पर हम जल, पानी गिरा दें तब भी वो बहेगा। और बहने का गुण ऊपर से नीचे की ओर होगा, ऊपर से नीचे की ओर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ तेल। अगर हम लोग तेल को भी गिरा दें तो तेल भी क्या कर रहा है, बहेगा। अगर हम लोग दूध गिरा दें तो दूध भी क्या होता है, बहता है। तो इनमें बहने का गुण पाया जाता है। तीसरा नंबर ये था। चौथा नंबर, इनका घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है। जैसे ठोस ज़्यादा घनत्व लेता है तो द्रव कम घनत्व लेता है। और इनमें ऊष्मा के कारण ठोसों से अधिक प्रसार होता है। तो ये जो आपका द्रव में प्रसार होना है ऊष्मा की वजह से, वो ठोस की तुलना में ज़्यादा होता है। तो ये आपके 2 पॉइंट्स में, ठोस और द्रव। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका गैस। तो गैस के बारे में आपको मैं अब अपने अगले वीडियो में बता दूंगा। तो और गैस जो है वो ठीक उल्टा होता है ठोस का। ठोस की परिभाषा क्या थी, सुन लीजिए फिर से। ठोस की परिभाषा, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। और द्रव के लिए क्या करेंगे, हमने कहते हैं इसका अपोजिट होता है। तो जहाँ निश्चित है वहाँ क्या हो जाएगा, अनिश्चित। अर्थात पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस नोट्स को कंप्लीट कर लें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।